नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. जादौन। आज हम पढ़ेंगे अलंकार का भाग 2, जिसमें हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे अनुप्रास अलंकार पर। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़े थे अलंकार के प्रकार। एक बार फिर से बता रहे हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। जब भी हमें प्रश्न पूछा जाए कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं तो हमें हमेशा 3 ही आंसर लगाना है, जब तक कि वो ये प्रश्न में ऐड ना करे कि मुख्य रूप से इसके भेद कितने हैं। तो मुख्य अगर लगा देगा तो 2 होते हैं, शब्दा और अर्था। अगर नॉर्मल वो पूछ रहा है सामान्य रूप से तो हमें 3 ही बताना है कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। कितने? शब्दा, अर्था और उभया। दोस्तों, पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार आप जानते हो कि शब्द प्लस अलंकार से बना है शब्दालंकार। शब्द यानी शब्द, अलंकार माने शोभा। काव्य में शब्द ही जहाँ काव्य की शोभा होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ शब्दालंकार होता है। अब काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कैसे बढ़ाई जाती है वो हम समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे सजना वर्ड जो है 2 बार आया। एक सजना का मतलब होता है हमारा पति, या कहें तैयार होना। क्या होता है? तैयार होना। एक सजना का मतलब क्या है? हमारा तैयार होना। इसका मतलब हो गया आपका तैयार होना, और एक सजना माने हो गया आपका पति। यानी कि तैयार होना है मुझे पति के लिए। अगर ऐसा हम बोलेंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। एक सजना को भी हटा दें कि तैयार होना है मुझे सजना के लिए, तो भी उतना आनंद नहीं आएगा। जब तक इस पंक्ति में सजना वर्ड दोनों बार जुड़ा नहीं होगा तब तक जितना आनंद इस पंक्ति को पढ़ने में आ रहा उतना नहीं आएगा। अर्थात यहाँ शब्दालंकार है, शब्द की ही शोभा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार के पार्ट, शब्दालंकार के भेद जो होते हैं वो होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विवक्षा अलंकार। इसके बाद हम इसमें देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुमान होता है बार बार, और प्रास माने होता है वर्ण। काव्य में जब कोई वर्ण बार बार आए, अर्थात काव्य में जब कोई वर्ण क्रम से 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। एक इसकी परिभाषा दी जाती है पद्य के रूप में। स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होए न होए, व्यंजन की क्षमता मिले अनुप्रास है सोए। स्वर का सम्मेलन यानी स्वर चाहे कहीं एक जैसे मिलें या ना मिले, मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो भी ठीक। व्यंजन की क्षमता मिले अनुप्रास है सोए। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है वो हमारा एक जैसा मिलना चाहिए, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। क्या मिलना चाहिए? हमारा व्यंजन वर्ण एक जैसा मिलना चाहिए। इसके बाद बात आती है, जैसे हमने इसके उदाहरण देखे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे कि च और च वर्ण आ रहा है, यानी कि चा वर्ण तो समान है लेकिन चा पे लगने वाली जो मात्राएं हैं वो बदल रही हैं। पहले में आ लगा हुआ है, दूसरे में अंकी बिंदी है, तीसरे चा में भी अंकी बिंदी है। यानी कि स्वर एक जैसे नहीं मिले लेकिन व्यंजन वर्ण एक जैसा है। हमने पढ़ा भी अभी यही था कि स्वर मिलें चाहे ना मिलें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यंजन हमारा सेम मिलना चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं हम, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आपने देखा यहाँ पे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो का और का वर्ड 2 या 2 से एक बार आ रहा है यहाँ पे। फिर वही चीज़ कि स्वर तो एक जैसे नहीं मिल रहे लेकिन का वर्ड जो व्यंजन है वो सेम मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण है दोस्तों इसका, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें अगला उदाहरण क्या है आपका? मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। आपने इसमें देखा कि माँ 3 बार आ रहा है, फिर सा और श समान आ रहा है। सा में देख रहे हो आप एक ही मात्रा है, फिर छोटा है, फिर ऊ है। इसमें छोटा ऊ है, फिर छोटा है, फिर अंकी बिंदी। यानी स्वर एक जैसे नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन व्यंजन वर्ण हमारे एक जैसे मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो हम इसमें देखेंगे पहला छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास
मतलब होता है काव्य में जब कोई वर्ण केवल 2 बार आए, कितनी बार आए, हमें ध्यान देना है, काव्य में जब कोई वर्ण केवल कितनी बार आए, 2 बार आए, वहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 का अनुप्रास। जैसे आपने देखा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, तो हमारा इसमें का और का 2 बार आया है, इसलिए क्या है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अगर यही 2 से ज़्यादा बार आने लगेगा तो क्या हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। काव्य में जब कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए, केवल 2 बार आए तो वृत्त्या नहीं, सॉरी 6 का, और 2 से अधिक बार आ रहा है तो क्या हो रहा है हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जैसे आपने देखा, तरणि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता 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 आ रहा है, अर्थात यहाँ क्या हो गया वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अगला है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। काव्य में जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। आपने देखा इसमें एक ही उच्चारण स्थान, आप जानते हो उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान यानी हमारे गले में 5 उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब किसी भी एक उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति अगर कहीं होती है तो वहाँ क्या हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे हमने देखा इसमें, तुलसीदास सीदत निषदिन देखत तुम्हार निठुराई, क्या देखा हमने इसमें, आपने देखा कि ता ला शा दा शा इकट्ठे आ रहे हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं हमारे, उसमें क्या क्या आता है, ता आता है, था आता है, दा आता है, धा आता है और ना आता है। इसके बाद ला और शा भी इसी से बोले जाते हैं दंत से। आप देख रहे हो कि ता आया है, फिर उसके बाद आपका ला आया है, तो उसमें ला भी है, सा के बाद सा है, दा भी है, अर्थात इसमें सारे वर्ण मिल रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला देखेंगे हम अंत्यानुप्रास अलंकार। काव्य में जब अंत में अनुप्रास, अंत्य माने काव्य में जब अंत में अनुप्रास हो, अर्थात अंत में जब एक जैसी ध्वनियाँ मिलती हैं, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इसमें दोस्तों आपने देखा कि सागर और आगर, उजागर देखा है तो आगर आगर दोनों मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे भी क्या होगा, जब भी अंत में सेम ध्वनि मिले वहाँ क्या होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अगला देखेंगे हम लाटानुप्रास अलंकार। काव्य में जब पूरा वाक्य दोहराया जाए तथा उसके शाब्दिक अर्थ समान हो एवं भावार्थ बदल जाए, वहाँ क्या होगा आपका लाटानुप्रास अलंकार। समझिए, इसमें शाब्दिक अर्थ से मतलब है इसका कि शब्द का अर्थ तो समान हो, जैसे रोको, यहाँ भी रोको लिखा है, ऊपर रोको है, नीचे भी ये रोको लिखा हुआ है, मत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मत है, जाना माने यहाँ भी जाना है, जाने माने यहाँ भी जाना, अर्थ समान है शब्दों का। लेकिन अगर टोटल पूरे वाक्य को पढ़ोगे आप कि रोको मत जाने दो, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रोकना है, जाने नहीं देना, और दूसरे में क्या है कि रोको मत जाने दो, अर्थात रोकना नहीं है, जाने देना है। यानी शब्द वही है लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो हमारा बदल गया, यानी कि पूरा भावार्थ उसका चेंज हो गया।